अगर याद हो, जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो उनको ये समझ में आएगा कि वेक्टर का कैसे, जैसे उसमें आई होता है और जे होता है, तो आई और जे से कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ ए स्क्वायर होता है और सिर्फ क्या होता है, बी स्क्वायर। देखना जरा क्या है, अगर हमारे पास z है, बहुत ध्यान से सुनना, और z हमने लिया हुआ है a प्लस आई बी, ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, a माइनस आई बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद इट्स कॉन्जुगेट। जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो याद आया होगा, तो डायरेक्ट लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो रियल पार्ट स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो हो जाता है प्लस, ये सिखा चुका हूं। अब जरा ध्यान से देखो, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू, इसको पहचानो तो जरा ध्यान से देखो क्या ये है या नहीं है। What was mod z? Mod z was अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैं mod z का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या होगा, mod z का स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई और बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, और बेसिकली एग्जाम में हाफ एयरली में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। z बार क्या होता है, mod z का होल स्क्वायर होता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, z का मॉडुलस देखो कितना आया, और अगर मैं mod z बार का मॉडुलस निकालूं, इसका मॉडुलस निकालूं, इसका मॉडुलस निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, माइनस बी, लेकिन जब स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि mod z इज इक्वल टू होता है mod z बार, mod z और mod z बार दोनों क्या चीजें होती हैं, सेम होती हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से ओबे करते हैं, mod z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, ठीक है। और बेसिकली एनसीईआरटी में जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है वो वाला भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो मैं उस सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ज़रा एक चीज़ देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट के कुछ फंडे बता रहा हूँ। क्या फंडे बता रहा हूँ कॉन्जुगेट के, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है z1 प्लस z2 या माइनस है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस माइनस z2, और अगर मैंने इस पूरे का कॉन्जुगेट निकाला, पूरे का कॉन्जुगेट निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि z1 है a प्लस आई बी, a1 प्लस आई बी वन, z2 है a2 प्लस आई बी टू, उसमें से रियल पार्ट अलग करा, इमेजिनरी पार्ट अलग करा, फिर हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया इस तरफ वाला पार्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो, क्या है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके लिखे हुए हैं और उस पूरे का कॉन्जुगेट निकालते हो तो दोनों का अलग अलग कर दो कॉन्जुगेट, ठीक है। और ध्यान से सुनना, प्लस माइनस, और अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तब भी ये रूल लग जाता, यानी कि मल्टीप्लाई के केस में भी हम दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। और देखना, अगर डिवीजन होता बशर्ते कि z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी ये रूल लग जाता। मतलब जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज के लिए यूज कर रहा है कि मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बट जाना। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो कॉन्जुगेट था
इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट प्लस भी हो जाता है, देखो दोनों में बढ़ गया, अगेंस्ट माइनस में भी हो जाता है, अगेंस्ट मल्टीप्लाई में भी हो जाता है, अगेंस्ट डिवीजन में भी हो जाता है। इनमें से आप किसी एक का प्रूफ करवाना चाहोगे तो मैं एक का प्रूफ करके दिखा दूंगा। जैसे प्लस का देखिए, Z1 है मेरे पास A1 प्लस IB1, Z2 है A2 प्लस IB2। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई ऑपरेशन करोगे आउटपुट हमेशा A प्लस IB की फॉर्म में, दोनों को ऐड कर दीजिए। A1 प्लस A2 रियल पार्ट के साथ ऐड करके अलग लिख दो, इमेजिनरी के साथ I कॉमन। अब बताओ इस पूरे का कॉन्जुगेट कितना आएगा, क्योंकि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इस पूरे का कॉन्जुगेट रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी कि माइनस I B1 प्लस B2। ये आया आपका Z1 बार प्लस Z2 बार, और ये इक्वल टू होना चाहिए Z1 बार। जरा Z1 बार बताओ कितना आएगा यहां से, A1 माइनस IB1, और Z2 बार बताओ कितना आएगा, A2 माइनस I, और दोनों को ऐड कर दो, Z1 बार प्लस Z2 बार, इनको ऐड करो, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड, इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, क्या आएगा B1 प्लस B2। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, कोई यूज तो आ नहीं रहा है। जो निकालना है पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमें निकालना है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के बजाय मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी तो बाद में स्क्वायर रूट की निकल आएगी, ठीक। तो ज़रा देखिए इसका स्क्वायर है, अब मेरी प्रॉपर्टी ज़रा ध्यान से सुनना, मॉड z का स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखो, अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका डिफरेंस और उनका डिवीजन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कहलाएगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हमने z माना हुआ, तो बेसिकली ये ऐसे है मॉड z का स्क्वायर, इस चीज़ को हमने z माना हुआ है। तो मॉड z का स्क्वायर, अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होती है, z बार, ठीक है। जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, z मतलब ये वाला जो अंदर मैंने ब्लैक पार्ट करा हुआ है, ये वाला, ये है मेरा z। तो ये एक बार एज इट इज लिखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये ठीक है। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ब्रैकेट में, ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, इसका बार, इसका बार मतलब ये, पहले तो आप सिर्फ इतना बता दो, ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, अगर ये समझ में आ गया तभी फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि जो आपको निकालना था उसका मैंने क्या करा, पहले तो स्क्वायर, और ये जो अंदर है z, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, z पूरा एज इट इज, ये ब्रैकेट, और फिर क्या लिखा मैंने, z बार, इसके ऊपर बार लगा दिया। इससे ये लिखना कितने लोगों को समझ में नहीं आया तो बोलो ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, क्या, बीटा माइनस अल्फा अपॉन, इसको देखिए क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पूरे के ऊपर बार है और बार क्या करता है, डिवीजन में अलग अलग कर देता है। तो जरा ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा ऊपर का बार अलग अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार अलग। ये चाहो तो अभी मैं 2 स्टेप लिखूंगा, वो आप थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद इग्नोर भी कर सकते हो। तो पहला मैंने कौन सा रूल लगाया है, ये वाला, ऊपर का बार अलग नीचे का बार अलग। ना नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा हूँ,
नेक्स्ट मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर माइनस है तब भी दोनों का बार अलग अलग हो जाता है, इसका मतलब बीटा बार अलग माइनस अल्फा बार अलग, ऐसे ही 1 बार अलग माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार, ये अलग। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करने बेटा, अभी सिर्फ उधर वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें भी अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये भी ऐसे ही रहेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। कहाँ छेड़खानी होगी भी बताऊंगा। 1 बार का मतलब 1, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? 1 बार का मतलब 1। अब देखिए ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में भी बार अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा बार का बार। बताओ जरा, अगर अल्फा बार का बार करेंगे तो क्या आएगा? वापस से अल्फा, अभी समझाया था, बार का बार सेम, और बीटा का बार, इस पे लगाना पड़ेगा बार। तो बेसिकली हमने जब ये बार लिया पूरे का, तो इस पूरे बार का जो सिंप्लीफिकेशन था, ध्यान से देखना, ये जो पूरा बार था, इस बार का सिंप्लीफिकेशन ये आया। कैसे? डायरेक्ट समझना कैसे। इस पूरे का बार बीटा बार माइनस अल्फा बार, 1 का बार डायरेक्ट 1, अल्फा बार का बार वापस से सेम, और बीटा बार। तो आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यू कैन स्किप दीज 2 स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ये क्वेश्चन वो समझिए कि आपने पहले होल स्क्वायर करा, होल स्क्वायर का मतलब आपने ये प्रॉपर्टी लगाई z z बार, इस बार को आपने ये लिख दिया, और इसके बाद आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ओपन करनी है सारी टर्म्स, और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे ओपन होगी। बीटा की मल्टीप्लाई बीटा बार से, तो क्या लिख रहे हैं? बीटा बीटा बार माइनस बीटा की अल्फा से, तो बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, ऐसे नीचे देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, फिर 1 की अल्फा बीटा बार से मल्टीप्लाई, अल्फा बार बीटा की इससे मल्टीप्लाई, देखो बीटा अल्फा बार 1, बीटा अल्फा बार 1 की अल्फा बीटा बार से, तो माइनस अल्फा बीटा बार। और अब जरा ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इससे जब होगी तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बार की अल्फा से, अल्फा अल्फा बार बीटा की बीटा बार से, बीटा बीटा बार। और ज़रा मेरी बात ध्यान से सुन लो सब लोग, क्या मैं बीटा बीटा बार को मॉड बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? इस प्रॉपर्टी से z z बार को क्या लिखते हैं? मॉड z का स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार को मॉड बीटा स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ मॉड अल्फा स्क्वायर होल अपॉन 1 एज इट इज़, बीटा अल्फा बार एज इट इज़, अल्फा बीटा बार एज इट इज़, मॉड अल्फा स्क्वायर और मॉड बीटा स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, मॉड बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? मॉड बीटा की वैल्यू गिवन है 1, जैसे ही 1 डालोगे आंसर आ गया, यहाँ आ गया 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार मॉड अल्फा स्क्वायर, और मॉड बीटा की वैल्यू, दोनों मॉड बीटा की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही आपने ये करा तो ध्यान से देखिए, नीचे वाली पूरी ब्रैकेट ऊपर वाली पूरी ब्रैकेट से क्या हो गई? कैंसिल। और क्योंकि ये 0/0 नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करके आपके पास कितना आया? 1। ज़रा ध्यान से देखना सोल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि आपने लिया था ये मॉड z का स्क्वायर, कितना आया? 1।
मॉड z का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो बताओ मॉड z की वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा मॉड z कितना आएगा, क्योंकि हमें तो मॉड z निकालना है। दिस इज मॉड z। हाँ बताओ भाई, मॉड z का स्क्वायर 1 है तो मॉड z कितना आएगा 1 या प्लस माइनस 1? जल्दी बोलो सर 1। माइनस क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि ये मॉडुलस है तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो माइनस साइन ही लगाओगे, क्योंकि मॉडुलस मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। सबको समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें क्या बता रहा हूँ। पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने लिया मॉड z का लिखा है स्क्वायर, और जो अंदर वाली चीज़ है उसको पहले 2 बार मल्टीप्लाई करा और दूसरी वाली में लगा दिया बार। ये बार कैसे सॉल्व होगा, ये एज इट इज लिखा, बाकी सबके ऊपर बार लगा दिया। बीटा बार, अल्फा बार, 1 के ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं है। अल्फा बार का बार अल्फा हो गया और बीटा का बार आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल है जो हमारी मेन अलजेब्रा की मल्टीप्लाई होती है। बीटा की इससे, बीटा की इससे, अल्फा की इससे, अल्फा की इससे कर दी हमने मल्टीप्लाई। क्या करी नहीं बता रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, 1 की इससे, देखो 1 की इससे, फिर 1 की इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। ये 4 टर्म यहां लिख दी। बस अब आपको छोटी सी चीज यूज करनी है। वो क्या यूज करनी है कि ये जो सेम टर्म आई है, कैसी? ऐसे वाली, z के साथ z बार वाली, उनको हमें क्या लिखना है? मॉड z का स्क्वायर। बस यही है स्टेप में। तो बीटा बीटा बार को हमने क्या लिखा? मॉड बीटा स्क्वायर। अल्फा अल्फा बार को क्या लिखा? मॉड अल्फा स्क्वायर। इस वाले को भी और इस वाले को भी। और हमें मॉड बीटा की वैल्यू 1 दे रखी थी। हमने क्या करा? इसको 1 से रिप्लेस करा, इसको 1 से रिप्लेस करा। जैसे ही 1 से रिप्लेस करा, पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो मॉडुलस का स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में आया? तो बेसिकली आप समझो तो इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला स्टेप स्क्वायर करके ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। दूसरा स्टेप ये कॉन्जुगेट ओपन करा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि ये बार को क्या करना? ओपन करना। और तीसरा स्टेप क्या है? इनकी मल्टीप्लाई करना। और चौथे स्टेप में वैल्यू बस डाल देनी थी, क्या? ये वाले बीटा बीटा बार की। ये अगर तुम बीटा बीटा बार को मॉड बीटा यहाँ पे नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे। कैसे? कि मॉड बीटा का स्क्वायर लिखते और इसको आप क्या लिख देते? बीटा बीटा बार, बीटा बीटा बार, ठीक है। तो ये बीटा बीटा बार की वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट 1 और यहीं पे क्या डाल देते? डायरेक्ट 1। तो ऐसे भी कर सकते थे कि वहां पे हम मॉड बीटा ना करके मॉड बीटा स्क्वायर को यहीं पे हम पहले बीटा बीटा बार से 1 लिख लेते हैं। अब ये तुम्हारी समझ लेते हैं। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू क्या? अंडर a माइनस आई बी और c प्लस आई डी। और जो आपको प्रूफ करना है उस प्रूफ में आपके पास कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा है? आई नहीं आ रहा है। तो ऐसा कब होता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसमें से आपको आई गायब करना पड़े तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि a माइनस आई बी की मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट से होती है। तो क्या बचता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये हिंट हमें पहले ही मिल गया कि इस पूरे को कहीं ना कहीं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में यहाँ पे है होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर हमको दिख रहा है और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट लगा रखा है, तो पहले हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, ठीक है। ये तो हमें बेसिकली गिवन है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं? ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, जरा देखिए क्या आएगा? x माइनस आई वाई होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, इस पूरे का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? डिवीजन में दोनों का अलग अलग हो जाता है, मतलब
ए माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, नीचे का कॉन्जुगेट अलग, ऊपर का कॉन्जुगेट अलग, और होल स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का अलग अलग, तो मतलब ये अंडर रूट होल स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। और ज़रा ध्यान से देखो, तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, कॉन्जुगेट के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्या आएगा डायरेक्ट, यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, a माइनस आई बी का कितना आ जाएगा, a प्लस आई बी, c प्लस आई डी का कितना आ जाएगा, c माइनस। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन जो 2 आई है ये सिंप्लीफाई करके आई है जब मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। तो ये दो इक्वेशन हैं, जरा ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं। कैसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ, सारे इमेजिनरी साइन चेंज हो गए तो कॉन्जुगेट हो गया। अब अगर मैं 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ज़रा ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज। फिर c माइनस आई बी की a माइनस आई बी की a प्लस आई बी से, ये वाला रूल लग रहा है, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस, और c प्लस आई डी की c माइनस आई डी से कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस। तो ये हमारा आंसर है, देखो यहीं पे ये आंसर था। तो ये बात बताओ समझ में आई, किसी को मुश्किल लग रही है तो पूछ लो।